हम सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने 1458 में समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी। लेकिन क्या ये सच है? हम सब एक ही बात रटी थी, वास्को डी गामा भारत को खोजने वाला पहला यूरोपीय था। लेकिन भारत तो पहले से ही था, हजारों सालों से था। आखिर खोजा किसने? वास्को डी गामा ने सैकड़ों साल पहले अरब व्यापारी भारत आ चुके थे। भारत और अरब के बीच समुद्री व्यापार जमकर होता था। यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य भी भारत से व्यापार करता था। उन्होंने भारतीय मसालों को ब्लैक गोल्ड कहा था। वास्को डी गामा 1458 में कैलीकट, अब कोलिकोट जो पहुंचा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां तक का रास्ता उसने खुद नहीं खोजा, उसे अरब नाविकों ने रास्ता दिखाया था। असल में भारत की खोज नहीं हुई थी, बल्कि भारत तक यूरोपियों की पहली नौसैनिक पहुंची हुई थी। वास्को डी गामा भारत की यात्रा का असली मकसद था भारत के व्यापारी रास्तों का नियंत्रण करना। जब कोई यूरोपी किसी जगह पहुंचता था तो उसे डिस्कवरी कहते थे। लेकिन अगर कोई अफ्रीकी एशियाई अरब सदियों से वहां व्यापार कर रहे हैं तो वो इतिहास में नहीं गिने जाते थे। वास्को डी गामा ने भारत नहीं खोजा, उसने उसे लूटा। क्या आप जानते हैं, चोला साम्राज्य 9वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच का नौसेना इतना ताकतवर था कि वो श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया तक पहुंचा हुआ था। भारत कोई आइसोलेट देश नहीं था, वो तो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी नेटवर्क का हिस्सा था। तो क्या आप हमें अब ये मान लेना चाहिए कि भारत की खोज एक यूरोपीय भ्रम था? क्या अब इतिहास को दोबारा लिखने का वक्त आ गया है? अब सवाल आपसे है, क्या वास्को डी गामा ने भारत को खोजा या बस पहुंचा? कमेंट कीजिए। ऐसे ही झूठे इतिहास का पर्दाफाश करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।